आज हम सीखेंगे, शुरू करेंगे अध्याय 6 त्रिभुज। कक्षा 9 में भी आपने त्रिभुज पढ़ा था, लेकिन वहाँ आपने जो गुण इसका सीखा था वो था त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो वहाँ हमने आपको बताया था कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होने का मतलब क्या होता है कि उनके सभी अंग क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, उसकी कुछ कसौटियाँ आपने सीखी थी कि कब दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ जो कक्षा 10 में आपको सीखना है, ये हमको सीखना है समरूपता। तो दो वस्तुएं कब समरूप होती हैं? तो देखो, हमने यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनाई हैं। एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों वृत्त एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बस एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? नहीं, दोनों वृत्त क्या है यहाँ पर? ये दोनों वृत्त यहाँ पे समरूप कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये दो त्रिभुज हमने लिए हैं। देखो, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं कितनी हैं? 2 सेंटीमीटर हैं। और बड़ा त्रिभुज भी क्या है? समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं जो हैं कितनी हैं? 4 सेंटीमीटर हैं। समानता क्या है इन दोनों में? देखो, इसके तीनों कोण 60-60 अंश के हैं और इसके भी तीनों कोण क्या है? 60-60 अंश के हैं। और ये दोनों देखने में क्या है? बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, बस इसका साइज छोटा है और इसका साइज जो है बड़ा है। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हैं? ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। दो वर्ग हमने लिए हैं। देखो, एक 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और एक 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। दोनों में क्या समानता है? चारों कोण इनके बराबर हैं, वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं और इसकी चारों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर होंगी और इसकी चारों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। तो इन दोनों उदाहरणों में अगर त्रिभुज और वर्ग को अगर हम देख लें, तो क्योंकि वृत्त में तो कोई कोण बना ही नहीं है, कोण किस में बने हैं? त्रिभुज में और वर्ग में। तो देखो क्या समानता थी, इस त्रिभुज के भी तीनों कोण 60 अंश के हैं, इस त्रिभुज के भी तीनों कोण 60 अंश के हैं। यहाँ वर्ग के चारों कोण समकोण, यहाँ वर्ग के भी चारों कोण समकोण। तो यानी कि समरूप होने के लिए क्या होता है कि कोण बराबर होने जरूरी हैं। जिन दो आकृतियों की हम समरूप हम सिद्ध कर रहे हैं, तो उनके क्या होने हैं? कोण बराबर होने हैं। और देखो, भुजाओं में क्या अंतर है? ये 2 था तो 2 का दुगना 4, 2 था 2 का दुगना 4, 2 था 2 का दुगना 4। यहाँ 3 था तो ये भी 4, ये 3 है तो ये भी 4। तो इसका मतलब क्या होते हैं? भुजाएं जो होती हैं वो सारी भुजाएं समान अनुपात में बढ़ती या घटती हैं, लेकिन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तब हम कहते हैं कि दो वस्तुएं जो हैं समरूप हैं। अब आगे भी हम इसको डिटेल से सीखेंगे इस पूरे अध्याय में। अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.1 में। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। तो हमको रिक्त स्थान एक छोड़ा गया है हर वाक्य में और 2 शब्द हमको दिए गए हैं, जो शब्द सही होगा वो हमें लिखना है। तो सभी वृत्त होते हैं, तो कुछ सर्वांग सम या समरूप। सर्वांग सम में क्या होते हैं? सर्वांग सम में सभी वृत्त का मतलब छोटी त्रिज्याएं भी, बड़ी त्रिज्याएं भी, कितनी भी त्रिज्या अगर हम ले लें तो सभी वृत्त का मतलब अलग अलग त्रिज्याओं वाले अलग अलग वृत्त भी हो सकते हैं। तो सर्वांग सम तो नहीं हो सकते क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आएंगे। जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ दिखाया था, एक छोटा है एक बड़ा है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो फिट आएगा? नहीं आएगा। फिट आता तो सर्वांग सम होता, लेकिन क्या होते हैं? कहा हमने समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? यहाँ आ जाएगा आपका समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। अभी हमने आपको वर्ग का भी उदाहरण आपको दिखाया था, एक 3 सेंटीमीटर भुजा का, एक 4 सेंटीमीटर भुजा का। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला अगर 4 सेंटीमीटर के ऊपर अगर फिट आ जाता तो हम उसको सर्वांग सम कहते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु या समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु इसलिए क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुजों के जो तीनों कोण होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज चाहे वो कितनी भुजा वाले क्यों नहीं हो, वो सभी समरूप होंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, अभी हमने आपको उदाहरण में बताया कि कोण क्या होने चाहिए? हमेशा बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए, चाहे घटें चाहे बढ़ें, लेकिन अनुपात एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ कोष्टक में जो है समानुपाती आ जाएगा। इससे पहले वाले में समबाहु आया था, इससे पहले वाले में दोनों में क्या आया था? समरूप आया था। ठीक हो गया। अब ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण हमको बताने हैं। समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण दीजिए। देखो, 2 वृत्त, अभी हमने आपको बताया 2 वर्ग
दो वृत्त हमेशा चाहे त्रिज्या कितनी क्यों न हो हमेशा समरूप होंगे, दो वर्ग हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण थे, दो उदाहरण हो गए समरूप आकृतियों के। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो देखो वृत्त और त्रिभुज, वृत्त कभी त्रिभुज जैसा दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे सकता। वर्ग और आयत भी कह सकते हैं, वर्ग भी आयत जैसा हो सकता है। आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में या वर्ग आयत नहीं लेते हैं, तो वृत्त और वर्ग ले लीजिए। तो आपको दो दो नाम कोई भी लिख देना है, ठीक हो गया। इसके उदाहरण आप स्वयं लिख लेंगे। तीसरा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। देखो समरूप होने के लिए जो पहली शर्त मैंने आपको अभी बताई कि आंतरिक जो कोण बन रहे हैं वो कोण बराबर होने चाहिए। तो इस त्रिभुज में देखो ये क्या है, ये समकोण है, और यहाँ क्या है, देखो ये न्यून कोण है, ये कोण अधिक कोण बन रहा है। लेकिन यहाँ चार के चार कोण क्या है, समकोण है, जबकि यहाँ एक भी कोण समकोण नहीं है। भुजाएं तो ये 1.5 है, 1.5 का दुगना 3, 1.5 का दुगना 3, 1.5 का दुगना 3, 1.5 का दुगना 3 समान अनुपात में है, लेकिन कोण समान बराबर नहीं है। तो इसलिए ये समरूप, ये क्या हो जाएंगे आकृति, ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं पूछा है, तो हम लिख देंगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों के जो कोण हैं वो कोण, या संगत कोण भी लिख सकते हैं, दोनों के संगत कोण बराबर नहीं हैं। तो अगर दोनों में से भी एक चीज़ लागू नहीं होती है तो इसका मतलब आकृतियां समरूप नहीं होंगी।